हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर CSC एकेडमी यूट्यूब चैनल, जिसमें आज के इस लेक्चर में हम लोग कंपाइलर के बारे में बात करेंगे और साथ में कंपाइलर के इम्पॉर्टेंस एंड नीड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट का नेम है कंपाइलर डिज़ाइन, ठीक है। इसके वेरियस नेम हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में, जैसे कंपाइलर डिज़ाइन, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज प्रोसेसर और सिंपल कंपाइलर, ओनली कंपाइलर, ये हो गया। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कंपाइलर होता क्या है। तो देखिए, कंपाइलर एक टाइप का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन पे एग्जीक्यूट करता है। जैसा आपने कॉलेज में लैब में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किए होंगे, वेरियस टाइप के प्रोग्राम, C++, जावा, पाइथन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए डिफरेंट टाइप का कंपाइलर रिक्वायर्ड होता है। उसके पहले आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के पहले कंपाइलर को इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर कंपाइलर के हेल्प से हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कंपाइलर क्या करता है। हमारे प्रोग्राम को, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, उस प्रोग्राम को मशीन पे एग्जीक्यूट कराता है। तो देखिए, जनरली हम लोग जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। आगे बात करेंगे कितने टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं। अभी के लिए आपको याद रखना है, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करता है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो कंपाइलर एक टाइप का प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करता है। इसके वजह से कंपाइलर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है, क्योंकि लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करना या प्रोसेस करना लैंग्वेज प्रोसेसर होता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। कंपाइलर एक टाइप का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे प्रोग्राम को मशीन पे एग्जीक्यूट करता है। हमारा प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में रहता है और मशीन पे एग्जीक्यूट होने का मतलब लो लेवल लैंग्वेज, क्योंकि मशीन को लो लेवल लैंग्वेज ही समझ में आता है, इसीलिए कंपाइलर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे, इसमें दो वर्ड आपको दिख रहा है। फर्स्ट वर्ड है लैंग्वेज, सेकेंड वर्ड है प्रोसेसर। तो फर्स्ट हम इन दोनों वर्ड के मीनिंग को देखेंगे और डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस के बारे में बात करेंगे। तो इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है? देखिए, लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। कोई भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज का यूज़ करके हम लोग कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर लैंग्वेज नहीं होता तो कम्युनिकेशन भी पॉसिबल नहीं होता और मैं आपको पढ़ा भी नहीं सकता। लैंग्वेज एक टाइप का कॉमन फॉर्मेट है जिसका यूज करके ह्यूमन कम्युनिकेशन करता है। एक कॉमन फॉर्मेट का यूज करते हैं। तो यहां से आपको समझ में आया, लैंग्वेज इज यूज्ड टू परफॉर्म कम्युनिकेशन। लैंग्वेज का हम लोग यूज करते हैं कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के लिए। यूज टू परफॉर्म कम्युनिकेशन। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। लैंग्वेज को कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है और लैंग्वेज को टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। एज अ प्रोग्रामर या इंजीनियर या कंप्यूटर में लैंग्वेज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप का लैंग्वेज होता है नेचुरल लैंग्वेज। सेकेंड टाइप का लैंग्वेज होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे नेचुरल लैंग्वेज। तो देखिए, नेचुरल लैंग्वेज का यूज कहां पे होता है? नेचुरल लैंग्वेज इज यूज टू परफॉर्म कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन में कम्युनिकेशन के लिए नेचुरल लैंग्वेज का यूज होता है। इसका एग्जाम्पल है वेरियस टाइप्स के नेचुरल लैंग्वेजेस है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, हिंदी लैंग्वेज हो गया, इट्सेट्रा। बहुत सारे लैंग्वेजेस है। अलग अलग एरिया टू एरिया वेरी करेगा। अलग अलग एरिया में जाएंगे, अलग अलग तरीके से लोग बातें करते हुए मिलेंगे, अलग अलग डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस का यूज़ करेंगे। तो ये क्लियर हो गया, ह्यूमन में कम्युनिकेशन के लिए हम लोग नेचुरल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ये हो गया। अब हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कहाँ पे होता है? ह्यूमन एंड मशीन में कम्युनिकेशन के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। अगर मशीन से कम्युनिकेशन करना है, कोई टास्क एग्जीक्यूट कराना है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अब देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फर्दर 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें फर्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज, लास्ट लो लेवल लैंग्वेज और इनके मिड में मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब हम हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, जैसा C++, जावा,
पाइथन इट्सेट्रा, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। लो लेवल बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज या 0-1, इसे लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। मिडिल लेवल लैंग्वेज में असेंबली लेवल लैंग्वेज। ये बात क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज इज कन्वीनियंट फॉर ह्यूमन को ईजिली हाई लेवल लैंग्वेज समझ में आ जाता है, और लो लेवल लैंग्वेज इज कन्वीनियंट फॉर मशीन। अभी तक हम लोगों ने लैंग्वेज के कंसेप्ट को देखा, जिसमें लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। लैंग्वेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है नेचुरल, सेकंड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे इसमें से हम लोग कंपाइलर में हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करेंगे। किसका? हाई लेवल लैंग्वेज का। अब हम लोग प्रोसेसर के कंसेप्ट को देखेंगे। तो देखिए, प्रोसेसर का सिंपल सा कंसेप्ट होता है, ये लैंग्वेज जो हाई लेवल में है इसको मशीन पे एग्जीक्यूट करेगा। तो सिंपल सा मीनिंग, टू एग्जीक्यूट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑन अ मशीन। और मशीन से यहाँ पे हमारा एग्जांपल है कंप्यूटर या मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो मीनिंग समझ में आया प्रोसेसर का, टू एग्जीक्यूट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑन अ मशीन। तो अभी तक हम लोगों ने लैंग्वेज एंड प्रोसेसर के कंसेप्ट को यहाँ तक देख लिए, और कंपाइलर के कंसेप्ट को मैंने बताया। कंपाइलर एक टाइप का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब हम लोग नीड ऑफ कंपाइलर देखेंगे। तो देखिए, एकदम अच्छे से यहाँ पे देखना है, नीड ऑफ कंपाइलर। नीड या इंपॉर्टेंस भी आप बोल सकते हैं, नीड ऑफ कंपाइलर। इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे। तो मैंने एक मशीन ले लिया, एकदम अच्छे से देखना है। एक मैंने मशीन ले लिया, ये मशीन कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हो सकता है। और आप लोगों को पता है मशीन में इंटरनल ऑपरेशन 0 एंड 1 के फॉर्म में होता है, बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज। अब देखिए, इस मशीन से मुझे कोई टास्क एग्जीक्यूट कराना है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम कहा जाता है। मीन्स हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, और इस प्रोग्राम को मशीन पे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। और याद रखेंगे, प्रोग्राम को लिखने के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, प्रोग्राम को लिखने के लिए वेरियस टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो देखिए यहाँ पे कितने टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं? 3 टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक एक करके हम कंसेप्ट देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लेंगे लो लेवल लैंग्वेज। देखिए, लो लेवल क्यों? क्योंकि मशीन पे हमें एग्जीक्यूशन करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इनिशियली हम लो लेवल को देखेंगे। यहाँ पे क्या आप लो लेवल लैंग्वेज में कोड को लिख सकते हो? 0-1 में लिख सकते हैं, बट बहुत ही लेंदी होगा, और इन केस सारे इंस्ट्रक्शन के लिए हमें 0-1 का कोड याद रखना पड़ेगा, और इन केस कोई एरर आ गया तो उसको रिजॉल्व करना डिफ़िकल्ट होगा। बट अगर लो लेवल में प्रोग्रामिंग पॉसिबल होता तो हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही फास्ट होता। तो इसीलिए लो लेवल को मैंने कंसीडर किया, बट लो लेवल में प्रोग्रामिंग लिखना या प्रोग्राम को लिखना वेरी डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए लो लेवल को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखिए सेकंड, देखो मैंने फर्स्ट हाई लेवल नहीं लिया, हमने पहले लो लेवल, क्योंकि हमें टास्क मशीन पे एग्जीक्यूट करना है, तो हम मशीन के लिए जो लैंग्वेज कन्वीनियंट रहेगा उससे हम स्टार्ट करेंगे। अब सेकंड देखेंगे, मिडिल लेवल के बारे में बात करेंगे। मिडिल लेवल लैंग्वेज, देखिए मिडिल लेवल लैंग्वेज में सिस्टम के लिए प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। जनरल प्रोग्राम के लिए मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कन्वीनियंट नहीं होता है, तो इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। अब हमारे पास ओनली 1 ऑप्शन है, हाई लेवल लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग पॉसिबल है। जैसे आपने C++, जावा, पाइथन, आजकल जनरली जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में बनते हैं। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमने प्रोग्राम तो हाई लेवल में लिख दिया, बट इस मशीन को ओनली 0-1 ही समझ में आता है। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज एग्जीक्यूट कैसे होगा? क्योंकि बोथ आर डिफरेंट। कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे? तो यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा एक ट्रांसलेटर का। ट्रांसलेटर के हेल्प से हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्रांसलेटर। ये ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट कर देगा, मीन्स मशीन इक्विवेलेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, और इसी ट्रांसलेटर को कंपाइलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपाइलर। और इसी कंपाइलर के बारे में हम लोग इस
इस सब्जेक्ट में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हाउ टू डिज़ाइन अ कंपाइलर। तो अभी के लिए आपको समझ में आ गया होगा, कंपाइलर एक टाइप का प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्लियर? कंपाइलर यहाँ तक क्लियर हो गया। तो नीड आपको समझ में आ गया। अगर कंपाइलर नहीं होता तो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन पर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे। तो अब इसके बाद कंपाइलर के डिज़ाइन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। क्लियर? थैंक यू सो मच।